जी बैन से बाहर आया था, जी में अच्छा मूव है। इंटरग्लोब एविएशन करीब करीब 1.5% ऊपर अब, लेकिन आज का मेरे लिए स्टॉक ऑफ द डे अभी तक तो है अदानी पोर्ट्स, क्योंकि 3-3.5% ऊपर ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ। चलिए अब जरा एक बार ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फिर से गाबा सर, बताइए आपका क्विक सिंगल। मॉर्निंग मेरा क्विक सिंगल है एक्साइड। एक्साइड अच्छा लगता है, 315 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 320 325 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। और आज का जो लो होना चाहिए स्टॉक 312 का एक स्टॉप ला अगर चले तो यस, एक्साइड में मुनाफा मिल सकता है। ओके एक्साइड गाबा सर की पिक। कविता जी आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? सो रियलिटी में अच्छे मूव्स दिख रहे हैं। मुझे लगता है गोदरेज प्रॉपर्टी इज लुकिंग गुड राइट नाउ। एक पेन फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है यहाँ काउंटर पर 2480 2490 के प्राइस टारगेट के लिए गोदरेज प्रॉपर्टी पर बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 2380 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया। मानस आपका ट्रेड? देखिए मेरा ट्रेड कोलगेट पे होगा, क्योंकि कोलगेट पे अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब 15-20 सेशन से स्टॉक हाई लेवल पे 2750 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज वो रेजिस्टेंस ब्रीच हुए हैं। तो आई थिंक यहाँ पर खरीदारी करने के मौके हैं। 2715 के स्टॉप लॉस से आप कोलगेट में खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो टारगेट रहेंगे वो 29 मिनट के आसपास के रहेंगे। 2900 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं आप कोलगेट पे। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहे तो 2800 वाला कॉल ऑप्शन कोलगेट का लिया जा सकता है। 60 रुपए पे वो ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप खरीदारी करिए, स्टॉप लॉसेस 39 रुपीज के नीचे लगाइए और इस ऑप्शन में 100 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो कोलगेट के 2800 की कॉल का विकल्प है। फ्यूचर्स स्क्रीन पे या 2770 पे। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड? मैक्स फाइनेंस, मुझे लगता है यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट हुआ है। एक चैनल फॉर्मेशन था और एक रेजिस्टेंस था। जो रेजिस्टेंस था करीबन 1030 के आसपास था जो कल हिट हुआ, और आज 1030 के ऊपर ही खुला और यहीं से एक रैली मिल रही। तो 1036 पे बाय बनेगा। 1025 का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट रहेगा करीबन 1055 से 1060 विद डिस्क्लोजर। ये क्लाइंट के साथ शेयर किया हुआ कॉल है। ओके चलिए अब राजेश पालवे के पास चलते हैं। राजेश जी आपकी पिक क्या रहेगी? तो इंश्योरेंस स्पेस से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहाँ पे पसंद आ रहा है। कंटिन्यूटी बनी हुई है। पिछली सीरीज में भी देखें तो स्टॉक में एक अच्छा परफॉर्मेंस था। स्टॉक ने एक बड़ी कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे दिया है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें लगता है आईसीआईसीआई प्रू यहाँ पे मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 635 640 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना है फ्यूचर्स में वो होगा करीब 618 के आसपास। ओके तो टेक्निकल कॉल सारी पूरी हुई इस समय। गौरांग जी एबी फैशंस खुला ही 10% ऊपर, लेकिन लंबी अंडर परफॉर्मेंस के बाद क्या ये स्टॉक चलने को तैयार है? खरीदारी है अनुज भाई, बुनियादी दर के आधार पर, और काफी सताया है स्टॉक ने एक लंबे समय से। जिस प्रकार से अधिग्रहण के बाद अधिग्रहण किया है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि शायद ऊपर के तरफ के दायरे और होने चाहिए। हमारा लक्ष्यांक अगर आप पूछते हैं तो करीबन 265 से लेकर के 275 तक का है, लेकिन ये लंबी अवधि की मैं बात कर। एबी फैशन 239.60 पे ट्रेड करता हुआ। अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी स्पॉटिंग करते हैं। एज ऑफ नाउ क्या ठीक कर रहा है उसमें देखिए, वोल्टास आज क्लियरली इमर्ज होता हुआ एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर की तरफ है, और आई थिंक रिसेंट डेवलपमेंट्स और गर्मी के आंकड़े इसको फेवर करते हुए एक बार हेवल्स से भी कंपेयर करते हैं। हेवल्स भी क्या कर रहा है, थोड़ा सा क्रॉस चेक हेवल्स को भी करते हैं। 1590 ना, ये उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं हेवल्स को अवॉइड करता हूँ। और स्क्रीन पे एक्साइड प्रकाश सर ने ले लिया तो उसकी बात करना दोबारा बनते नहीं है। एक बार बीपीसीएल को आके देखते हैं। बीपीसीएल की प्लेसमेंट ठीक है। बीपीसीएल को थोड़ा देखेंगे राजेश सतपुते जी। 610 बहुत क्लियरली आई थिंक जिस रेंज में हमने आवाज़ पे इसको बात भी की थी कि पिक करना चाहिए लोअर एज पे 570 से अच्छा पुल बैक, एंड आई थिंक ये थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन है जब ये सारे एवरेजेस के ऊपर है। आपकी रीडिंग क्या कह रही है? मुझे लगता है ये लेवल बेहतरीन है। 600 के ऊपर बीपीसीएल में बाय है, 600 के ऊपर ही कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बाय का टारगेट होगा करीबन, स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट होगा करीबन 628 का पहला। अगर वो निकल जाए तो 650 तक की जगह बनेगी। तो इट्स अ बाय इन बीपीसीएल। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 600 मार्क। बीपीसीएल स्ट्रॉन्ग 611 पे ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव है यहाँ पे। बजाज ऑटो को देखिए आपकी स्क्रीन पे, सेल्स नंबर्स अच्छे थे 9203 स्पेशली, और अब ये आज इसने अपना जो इंटरडे हाई लगाया वो ऑल टाइम हाई भी है। मेट्रोपोलिस में कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी खासी हरकत है भी, और मेट्रोपोलिस आज जरा स्क्रीन पे रखिएगा एक बार।
1699 नहीं, स्किप करता हूँ, क्लियर चार्ट नहीं है। 1750 1800 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। फार्मा से ही दिवीज लेके आई है। मानस, दिवीज पे आपकी रीडिंग क्या कह रही है? क्योंकि आई थिंक सिर्फ मैं अगर प्राइस पे फोकस करूँ ना, तो 3 जनवरी 2024 से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल बहुत अच्छे से बाइसेक्ट हो रही है। बट आज के प्राइस में और आज के हाई में 2 एवरेजेस परसिस्ट करते हैं, उसमें से एक 22 डेमा भी है। कोई प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे आप इसको? तो देखिए, प्रिंट करना था तो कल ही करना था, जब स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था। 3500 रुपए के ऊपर जब निकला था, तब ये हमने एक रिकमेंडेशन भी अपने क्लाइंट्स को दिया था, तो ये डिस्क्लोजर है। हालांकि अभी भी वो पोजीशन ओपन है, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके 3700 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। टेक्निकली देखें तो मेरे ख्याल से नवंबर में भी 200 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, वहां से 4000 तक की रैली देखने को मिली थी, और इस बार भी करेक्शन पे स्टॉक ने वहीं पर 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो बिल्कुल यहाँ से एक रैली बन सकती है, लेकिन अब अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो गिरावट का इंतजार करिए। 3490 के स्टॉप लॉस से आप गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं। ओके, गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं आप डिवीज लैब्स में। ये हो गई ट्रेड। अच्छा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देखिए आप, इवन आईओसी फॉर एग्जांपल, इवन राइजिंग क्रूड के बावजूद ये स्टॉक्स अब गिरना बंद हो गया और इनफैक्ट चलने शुरू हो गए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग। एक दो और स्टॉक्स देख लेते हैं। आज थोड़ी सी करेक्शन है इंडस टावर में कल के उस बड़े मूव के बाद, लेकिन खैर चला भी काफ़ी था। अच्छा, वो इरिडा ने अब सर्किट लगा दिया, वो 5% का, जो हमने बात की थी कि शायद 5% का सर्किट लगा दे स्टॉक, लेकिन अगेन इसमें कुछ ज़्यादा एक्शनेबल था नहीं, क्योंकि ये स्टॉक सर्किट टू सर्किट चल रहा है इस समय। शिवांगी जुड़ी है हमारे साथ, तो उनकी ट्रेड ले लेते हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम देख रहे हैं कि आज जो है पीएसयू स्पेस काफी एक्शन में है, एंड मेरी नज़र आईआरसीटीसी पे है। इस स्टॉक ने काफी अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल पे रिट्रेस करके वापस अब बाइंग इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आ रहा है। एंड जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद स्टॉक जो है अब अच्छे वॉल्यूम्स ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक अच्छी पोटेंशियल है अपसाइड की, और हम 1010 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं 955 के एक स्टॉप के साथ। ओके, आईआरसीटीसी पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। कल ये राजेश जी का ट्रेड था, आज अच्छा करता हुआ। और आज और कौन कौन से प्लेयर अच्छा कर रहे हैं एक बार स्क्रीन पे देखिएगा। लॉरस लैब 412 पे डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, बट बहुत क्लियर चार्ट है क्या? नो, क्योंकि मार्च फर्स्ट वीक में, आई मीन जब मार्च की सीरीज का कमेंसमेंट हुआ था, इसी रेंज से कोलैप्स हुआ था, तो मैं अभी थोड़ा सा एज ऑफ नाउ अवॉइड करूंगा। एक और अच्छा क्लियर चार्ट अपीयर होता हुआ कोल इंडिया का। राजेश पालवी जी, थोड़ा सा कोल इंडिया की रीडिंग करिएगा और क्या कह रही है? आई मीन फाइनली वो स्ट्रेंथ रिकलेक्ट की है, स्टेइंग अबव ऑल एवरेजेस। क्या कन्विक्शन दे रहा है आपको? तो आई थिंक अगेन वीरेंद्र जी देखें तो पीएसयू बास्केट में वापस बाइंग इंटरेस्ट बना है। कोल इंडिया में यहाँ पे जिस तरीके से मोमेंटम बना है, स्टॉक कंफर्टेबली अब 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो नियर टर्म चार्ट पे तो वापस स्ट्रेंथ लौटते हुए दिख रही है। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने हुए यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट टुवर्ड्स 460 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखेंगे करीब 444 का, और हमें लगता है ड्यूरिंग द डे ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 455 460 के अपसाइड टारगेट के लिए बिल्कुल बाय किया जा सकता है कोल इंडिया। ओके, चलिए काम करते हैं। एक बार जरा इंडिगो की वो 52 वीक हाई लो वाली प्लेट लेकर आइए। आज सुबह हमने इसको बिग स्टॉक्स में भी लिया था, अब 3620 यहाँ पर, और ये इसका फ्रेश ऑल टाइम हाई। लगातार इसने ऑल टाइम हाई लगाए हैं, कल लगाया था, आज फिर लगाया। शर्मिला जोशी जुड़ी हमारे साथ। शर्मिला जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले इंडिगो पे बात कर लेते हैं, क्या व्यू रहेगा एक शानदार रैली के बाद? बिल्कुल, और आई थिंक आज वो डेटा भी आया था विस्तारा का, तो आई थिंक इट्स ऑब्वियस कि सबसे ज्यादा फायदा इस चीज का इंटरग्लोब को ही रहेगा, और वैल्यूएशंस के हिसाब से थोड़ा महंगा लग रहा है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से चीजें पॉइज्ड है, द आउटलुक फॉर ट्रैवल एज अ सेक्टर, और एयरलाइंस जिस तरह से शेप हो रही है इन द डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट, तो उसमें इंटरग्लोब ही सबसे एक अच्छा प्लेयर सामने उभर कर आ रहा है। तो फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव थोड़ा महंगा लग रहा है, बट डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ स्टॉक। अगर आपको एविएशन में कोई पिक चाहिए तो वो आपका इंटरग्लोब ही होगा। जी हाँ, इसे कहते हैं आज को आज क्या। इंडिगो इस वक्त सबसे, अगर आप देखें
बेहतरीन ट्रेड एविएशन में। अच्छा, एक बार जरा इंडियन होटल्स को लेके आते हैं। इंडियन होटल्स अभी स्क्रीन पर तो नहीं है, मतलब गेनर्स की लिस्ट में, बट एट 601 प्लेसमेंट बहुत अच्छी है यहाँ पर। ये शिवांगी की कॉल्स में रहा भी है। शिवांगी, 601.85 इंडियन होटल्स, ये ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी है और एक टिपिकल फ्लैग कह लीजिए या फिर इसे राउंडिंग बॉटम कह लीजिए, हर फॉर्मेशंस यहाँ पे बखूबी अगर आप देखें स्क्रीन पे परसिस्ट करती हुई। आपका व्यू इंडियन होटल्स पे अभी? जी बिल्कुल वीरू जी, फोकस पूरा इस स्पेस में है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टूरिज्म ट्रैवल ये काफी एक एक्शन में है, एंड काफी अच्छी तरह से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक्स है पूरे सेक्टर में होल्ड कर रहे हैं। इंडियन होटल एक आउट परफॉर्मर भी रहा है, एंड जिस तरह से होल्ड कर रहा है हायर जोन्स पे, काफी अच्छा यहाँ पे लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट हम 625 तक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। एंड आप देखे होंगे IRCTC भी मेरा पहला पिक था, हम इंडिगो का भी डिस्कशन किए थे लास्ट वीक। तो ये पूरे स्पेस में ज्यादा जो है फोकस है इन द कमिंग फ्यू वीक्स। ओके, बिल्कुल। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की। मार्केट एक बार निफ्टी लेकर आइए। अब निफ्टी तैयारी कर रहा है ग्रीन में आने की, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अगर ग्रीन में निफ्टी आता है तो। और कुछ स्टॉक्स लेकर आइए जहाँ पर मोमेंटम अच्छा आ रहा है। HDFC बैंक अब ग्रीन में आ गया है निफ्टी, HDFC बैंक की बदौलत। ये देखिए, HDFC बैंक में एक अच्छा मूव आया, और लोअर लेवल से इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी अच्छा मूव आया। गाबा सर, इंडसइंड बैंक लग रहा है आपके पोर्टफोलियो स्टॉक है? वो जो करेक्शन आई थी खत्म हुई, क्या ऑल टाइम हाई वापस जाएगा? बिल्कुल ऐसा मुझे लगता है, और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा। ट्रेड कर रहा है 1560, आज के लो का स्टॉप लगाना चाहिए 1540 का, और इसको 2-3 दिन के लिए पुल देना चाहिए, इसको खींचना चाहिए। 1600 एक नियर टर्म टारगेट है, लेकिन लगता है जैसे जो सेटअप बना हुआ है हायर टाइम फ्रेम पे, ये तो लगता है 1650 के और भी पार चला जाएगा। तो मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ बाय ऑन डिप स्टॉक, इंडसइंड बैंक मेरे पोर्टफोलियो में। बाय ऑन डिप्स, और गाबा सर के पोर्टफोलियो में तो है ही खैर ये स्टॉक। टाटा स्टील लेकर आइए एक बार जरा। टाटा स्टील फ्रेश ऑल टाइम हाई पर अब ये स्टॉक का। आज सुबह हमने इसको स्पॉटलाइट में लिया था, फ्लैट खुला, लेकिन अब यहाँ पर ठीक ठाक मोमेंटम आ रहा है। मानस, स्टील स्टॉक्स में कोई पिक्स होंगी आपकी? बहुत सारे स्टॉक्स चार्ट पे बेहतरीन लगते हैं। सेल की बात कर लीजिए, जिंदल स्टील की बात कर लीजिए, या तो टाटा स्टील की बात कर लीजिए। लेकिन अगर एक ट्रेड पोजिशनल बेसिस पे लेना होगा तो वो डेफिनेटली वो टाटा स्टील होगा, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट 160 रुपए के ऊपर देखने को मिला है, जिसके टारगेट 178 के आसपास आते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर खरीदारी करने के मौके अभी भी दिखते हैं। 159 के स्टॉप लॉस से आपको टाटा स्टील में खरीदारी करनी है। 172 और 178 ये दो टारगेट रहेंगे पोजिशनल बेसिस पे। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए, अगर एक कोई स्विंग ट्रेडर है ना, एक स्विंग मिल चुकी है निफ्टी में ऑलरेडी, और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। और यही एक व्यू होता है कि जब भी मार्केट में अप ट्रेंड हो, आप सपोर्ट लेवल देखिए, फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर ही ले लीजिए उसको। एक स्विंग तो आपको मिलेगी। अब पता नहीं टिकेगा या नहीं टिकेगा ये नहीं पता, लेकिन एक स्विंग तो 100% आपको मिलनी है। और स्पेशली अगर करेक्शन या जो गैप डाउन है वो ग्लोबल कारण से आए तो। अगर आपको डोमेस्टिक कारण से आया तो अलग बात है, ग्लोबल कारण से आया तो आंख बंद करके पहले डिप आपको बाय करनी चाहिए। जिसने ले लिया उसका एक स्विंग तो ऑलरेडी बन चुका है, अब वो आपके ऊपर है, आप इसको कैरी करना चाहते हैं या स्टॉप लगाना चाहते हैं या बुक करना चाहते हैं, जो मर्जी करना चाहते हैं। लेकिन एक बार ऑफ डेज लो लेकर आइए निफ्टी को। ऑफ डेज लो वाली प्लेट अगर आप देखेंगे निफ्टी की, तो आपको अच्छा खासा 70-80 पॉइंट का एक स्विंग दिखाएगा। मेरे ख्याल से निफ्टी में वो ठीक ठाक है, और बैंक निफ्टी में तो और अच्छा होगा। निफ्टी में 75 पॉइंट की एक स्विंग वो दे चुका है, और बैंक निफ्टी में 220 पॉइंट की स्विंग दे चुका है। चलिए, अगर आपने एग्जैक्ट लो नहीं भी पकड़ा तो भी 50-60 पॉइंट निफ्टी के मान लीजिए, और 180-200 पॉइंट बैंक निफ्टी के मान लीजिए। वाकई एक खूबसूरत आई थिंक स्विंग। मैं आई थिंक अपने ऑप्शन स्टैट्स जो है वो मोबाइल पे देखता रहता हूँ, क्या क्या कर्व लिया है इसने। अनुज, एक और बात पूछूं, बैंक निफ्टी का कर्व देखिए आप, 420 से लगभग 650। हमने रोलोवर्स की बात की थी, बहुत इंप्रेसिव थे। क्या ये, और अगर मैं इसको चार्ट पे देखूँ ना, एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जिसकी फॉर्मेशन परसिस्ट करती है अनुज दिसंबर से, क्या जो इसने पूरा मिड फरवरी से लेकर मार्च तक का समय लिया है, क्या किसी बड़े स्विंग को प्रिपेयर करने के लिए लिया है? क्या सेंस मिल रहा है बैंक? देखिए, मेरा तो व्यू ये है कि ऑल टाइम हाई आएगा। देखिए, सुबह हमारी जो अप्रोच थी वो थी 47,350 टू 47,450 के बीच में बाय करिए, वो जोन आपको मिलना चाहिए। और आज का लो है 47,408, तो एग्जैक्टली वो जोन मिला आपको,
और एक 47,250 का स्टॉप लगाना था यहाँ पर, और अब मेरे ख्याल से हम 47,795 टू 48,878 ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था। अब मुझे लग रहा है उस स्विंग की तरफ आप जा रहे हैं। लेकिन अगर आप पोजिशनल व्यू रखते हैं वीरू, तो बैंक निफ्टी तैयार है ऑल टाइम हाई जाने के लिए। ये मतलब आई थिंक क्लियर कट वर्डिक्ट है, और उसका सबसे बड़ा कारण है HDFC बैंक में एक बॉटम बना है। अब HDFC बैंक में टाइम करेक्शन चल रही है, प्राइस करेक्शन खत्म हो चुकी है HDFC बैंक में। देखिए 1% का मूव है यहाँ पर, और ये इस समय एक मूव है। एक्चुअली एक सेल्स नोट आया HDFC बैंक पर, मैं चलो 2 मिनट में इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि क्यों ये चला है। थोड़े से 3-4 ग्राफिक्स भिजवा देता हूँ, उसके बाद तब तक आप शायद कुछ और ट्रेड्स पर फोकस करिए, लेकिन अच्छा मोमेंटम मार्केट में। जी हाँ, मोमेंटम अच्छा है। और एक बार जरा आप देखिए LNT को 3845, हम कल भी बात करते कैपिटल गुड्स के स्विंग को, एक डिप आया और बाजार ने क्या इस डिप को बाय किया। राजेश पालवे जी, आप लोगों ने रोलोवर्स को देखा 94% रोलोवर, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं आप लोग LNT में, और इस प्राइस पर व्यू आपका 3845 पे ऑल टाइम हाई? तो क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है इस सेक्टर में, और हमें लगता है कि जिस तरीके से इसके स्ट्रक्चर बने हुए यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 4000 की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिखेगा। जिस तरीके से वोलेटाइल मार्केट में भी एक स्टेबिलिटी थी स्टॉक में, ये क्लियर दिखाता है कि यहाँ से फर्दर जर्नी इसकी कंटिन्यू रहेगी। हम यहाँ पे पोजिशनल टारगेट इसके 4000 तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल से छोटी मोटी डिप में ऐड करने की सलाह है। करंट लेवल से 3770 ये स्टॉप लॉस रख के पोजिशन होल्ड रखे LNT में, पोजिशनल 4000 के टारगेट। पोजिशनल करीब 4000 के टारगेट्स, और ऑप्शन स्टैट्स जिसमें यकीन मानिए बहुत स्ट्रांग है। कल ये हल्का सा बैकफुट पे आ गया था, बट उसी टाइम डिलीवर कर रहा था सिमंस को लेके आइए एक बार, इसको भी देखते हैं। आई थिंक इस बार की रोलोवर रिपोर्ट्स में ये स्पेस कुछ अलग ही मीनिंग होल्ड कर रहा था। इट्स 5478, एक बार फिर से आज इसने अपना एक अच्छा मूव दिया। HDFC बैंक पे अनुज से भी बात करेंगे, क्योंकि HDFC बैंक अब इज प्रिपेयरिंग फॉर 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी कुछ देर में बात करेंगे इस पे, बट एक बार BL लेके आइए 217। मानस आपकी रीडिंग क्या कहती है? 7 मार्च का स्विंग हाई कटने को तैयार है। BL पर व्यू आपका? तो बिल्कुल मेरे ख्याल से जो 216 रुपए 80 पैसे के हाईज थे, स्टॉक्स बार उसको ब्रीच कर सकता है, और अगर उसके ऊपर निकलेगा तो कम से कम आपको 20 से 22 रुपए का मूव देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल अगर लॉन्ग ट्रेड है तो बने रहिए। फ्रेश खरीदारी कंफर्मेशन पे करना है तो आई थिंक 217 का वेट कर लीजिए, 217 के ऊपर खरीदारी करेंगे। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 212 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बिल्कुल बने रहिए। अब लेकर आइए जरा AB फैशन, और आप देखिए आप उसको क्या दिक्कत हुई है यहाँ पे। अगर आपने सुबह ले लिया तो एक्चुअली आप फंस गए, क्योंकि अब ये स्टॉक हाई से 5% स्लिप हो गया, ठीक है ना। ये इसके लिए ये गैप वाले स्टॉक्स में ना बहुत दिक्कत होती है, रिटेल को बहुत दिक्कत होती है गैप वाले स्टॉक में, इसके लिए थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं। अच्छा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लेकर आइए अब जरा। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इनफैक्ट एक बार रियल एस्टेट इंडेक्स देखते हैं, और कल भी एक बड़ी रैली हुई थी रियल एस्टेट स्टॉक्स में। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अच्छा मोमेंटम। शर्मिला जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है क्या आपके पोर्टफोलियो में, व्यू है इस पर? इनफैक्ट ओवरऑल रियल एस्टेट स्टॉक्स पर काफी पॉजिटिव व्यू है। ऑफ कोर्स आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टीज, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज काफी समय हो गया आइडेंटिफाई करके ऑनेस्टली, तो उसमें नई खरीद नहीं है। नई खरीद एक्चुअली प्रेस्टीज स्टेट्स और इस तरह के स्टॉक्स में थी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें अगेन फिर से कंफ्लिक्टिंग व्यूज आने लगे मार्केट में। बट आई स्टिल होल्ड कि रियल एस्टेट जिस सेक्टर जिस तरह से पॉइंट्स है अभी, तो ग्रोथ आपको टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में दिखेगी, और जो प्लेयर्स ऐसे इन सेक्टर्स में मौजूद है उनमें हमने एक्चुअली ऑलरेडी स्टॉक प्राइसेस डबल होते हुए दिखे हैं। बट आई स्टिल कंटिन्यू टू लाइक एन ओबेरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज, DLF, क्योंकि लग्जरी ऑफरिंग्स और टियर 2, टियर 3 सिटीज इसमें काफी ग्रोथ दिख रही है आगे चलकर। सो यस, आई थिंक इट्स अ सेक्टर दैट आई एम पॉजिटिव ऑन। ओबेरॉय रियल्टी 1530 पे आके ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव। अच्छा, कभी कभी क्या होता है आपकी स्कैनिंग में जो है ना, आपसे ही गलती हो जाती है। मेरे साथ सुबह सुबह गलती हुई, मैंने वोल्टास को देखा, फिर मैंने थोड़ा सा हेवल्स को हटा दिया। अब पता नहीं मेरा हेवल्स का डेटा अपडेटेड था कि नहीं था, बट कैंडल देखिए अब हेवल्स की, यस 1540, और एक सिंगल ट्रांच में मूव आया, सिंगल ट्रांच में। प्रकाश सर, हेवल्स पे आपका टेक? ऐसा कल मैंने दिया था अर्ली मॉर्निंग शो में, और उसका नॉर्मल देखा है, गैप अप खुलता है, नीचे आता है, फिर नेक्स्ट डे ऊपर जाता है, ये नॉर्मल है मेरा। हेवल्स पे अपमूव है यहाँ पर, इट्स अ बाय मोड, 1448 पर ट्रेड कर रहा है।
1600 जाएगा, मैटर ऑफ टाइम, स्टॉप होगा 1540 का, ज्यादा नहीं। तो हैवेल्स तो बाय मोड पर है, लेकिन जब मैं देता हूं तो फिर गैप अप खुल जाता है, प्रॉब्लम वो होती है।